हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप सभी का दुख दर्द देखते हुए एक चीज समझ में आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट रगा का मॉक टेस्ट आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइडेड है नहीं। ठीक है, वैसे तो हमारी बहुत सारी पिछली साल नहीं कह सकते, इसी साल में पिछली बैच के लिए बहुत सारी रगा का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बट फिर भी आप सब नए मॉक टेस्ट को खोज रहे हो और कुछ ऐसा खोज रहे हो जो कि प्रीमियम मिल जाए फ्री में, है ना। हर कोई उम्मीद करता है कुछ पेड चीज़ें फ्री में मिल जाए। चलो ठीक है, हम लोग जितना हो सकता है अवेलेबल करा रहे हैं आपके लिए। हम लोगों ने जितना पेड मॉक टेस्ट अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, आपको पता है नया एप्लीकेशन बन गया आपके लिए। हमने सिर्फ आपके लिए बनवा रखा है कि जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। तो उस पर जो हमने पेड टेस्ट सीरीज दे रखा था ना इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो उसके 5 से 6 टेस्ट सीरीज ना उसमें तो एक्चुअली टोटल मिला के मैं आपको बताता हूँ 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का जो टेस्ट है हमारा उसके अंदर 149 रुपीज़ में एक 25 प्लस टेस्ट मिल जाता है, जिसमें कि 4 से 5 टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस को मैं यूट्यूब पे करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको भी कुछ, जो बच्चे बाय नहीं कर सकते उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा छापते रहो, बाकी जो बिलोंग करते हैं थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन से या फिर बीपीएल से या फिर पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, उनको कोई मदद ना करे तो फिर ये भी चीज़ खराब है। ठीक है, तो उनके साथ भी हम हैं। जो पेड टेस्ट सीरीज है उसके कुछ वीडियो सॉल्यूशंस को हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे जिससे कि उनको मदद मिल पाए। ठीक है, बाकी बच्चे जो नए हैं, जो सक्षम है टेस्ट सीरीज को बाई करने में, तो आप जाओ एप्लीकेशन पे। हम एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके बाई कर लो। 149 रुपीज़ में आपको जस्ट वाई ग्रुप की 25 प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है। भाई पूरे डिफेंस के अंदर इतना कोई नहीं देने वाला, इतना कम प्राइस के अंदर आपको। और वीडियो सॉल्यूशंस हम लोग डाल देते हैं इसका। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ, हमारे पीडीएफ को पढ़ लोगे, देखो पिछली वीडियो मैंने बताया था जितना आईसीजी के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आया है, देखो 50 सीट ही रहता है डीवी के अंदर। अभी तक 10-12 बच्चे मिल गए हमारा पढ़ाए हुए बच्चे जिनका रिजल्ट आया है। अब क्या चाहते हो, पूरे भारत में 50 में 50 हमारा ही सीट ले जाए पढ़ाए हुए बच्चे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 12-13 बच्चे अभी तक मिल गए जो कि रिजल्ट आए हैं। पूरे 50 सीट पे 12-13 बच्चे हमारे अपने हैं। ठीक है, जो कि डीवी के अंदर जिनका रिजल्ट आया है, कोस्ट गार्ड डीवी का। और समझ में आ रहा है, यही सब पीडीएफ हमारे पीडीएफ पढ़ के गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारी पीडीएफ को पढ़ो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। तो हमने इसको बनाया, इसको बाई करने के लिए अदर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर लो, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। साथ ही साथ मैथ का, वोकैबुलरी का और रीजनिंग का तीनों पीडीएफ को पढ़ लो। मैथ के अंदर पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस है। रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये टॉप 600 पीडीएफ यहाँ पे है ना, जो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट हो गए। तो जाओ जल्दी से और हम लोग टेस्ट को अपना स्टार्ट करते हैं फटाक से। पहला रीजनिंग है। रीजनिंग में 56, 90, 132, 184, 240 और इसका आंसर डी था। कैसे, आखिर लॉजिक कुछ होगा ना। तो इसका लॉजिक देखो क्या था सर, सुनो। इसका लॉजिक सिंपल सा कह रहा है क्या, कि अगर हम 56 लिखते हैं, 90 लिखते हैं, 132 लिखते हैं, 184 लिखते हैं, 248 लिखते हैं, तो अगला ये ऐसे करेंगे। 56 में कितना ऐड किया हमने, 34 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 90 बन जाएगा। 90 में कितना ऐड किया हमने, 42 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें कितना ऐड करेंगे, 52 ऐड कर देंगे, तो फिर आपका 184 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 62 ऐड कर देंगे तो 284 हो जाएगा। अब आगे क्या ऐड करें, सवाल आता है। चलो एक स्टेप और नीचे जाएंगे। जब मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेज में आपको पढ़ा रहा था सीरीज की चीज़ें, तो उसमें ये सभी चीज़ें सिखाई थी। इसमें 8 ऐड किया गया है, फिर इसके अंदर पूरा 10 ऐड किया गया है, इसके अंदर पूरा 12 ऐड किया गया। इसमें अब क्या करें, देखो पहले 8 के बाद अगला जो है इवन नंबर, सम संख्या क्या होता है 10 के बाद अगला इवन नंबर 12 के बाद अगला इवन नंबर क्या होता है 14। तो इस बार 14 ऐड कर देना आपने को। ठीक है, 14 ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, 64 में 14 ऐड कर दो, 78। अब 248 में पूरा 78 ऐड कर दो सर, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 2 and 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, कह रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर चलते हुए वेस्ट में चलते हुए चलने लगा। ठीक है, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट में चलो। एंड वो क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है, टर्न्स राइट। तो राइट अपना ऊपर में होगा। ठीक है, यहां से फिर से राइट मुड़ गया, फिर से वो लेफ्ट मुड़ा। अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर। ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलो फिर कह रहा है डैश या फिर वाट, DREQGUHTJXKW। ठीक है, तो इस वाट वाले में हम लोग क्या करें, सुनो। डी में कितना जोड़ा है, EFG। ठीक है,
3 ऐड कर दिया, जी में एच आई जे, तीन ऐड किया, आर में एस टी यू, 3 ऐड कर दो तो यू आ जाएगा, मतलब फिर 3 ऐड कर दो तो बी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। ई में भी देखो एफ जी एच, 3 ऐड किया, क्यू में भी 3 ऐड किया, मतलब सब में 3 ऐड करते गया। तो बताओ हम लोग क्या करें यहाँ पे, किस चीज में, ई में ऐड करोगे 3 तो क्या डी आएगा, कभी नहीं आ सकता। किस चीज में ऐड करोगे, ए में 3 ऐड करोगे तो डी आ जाएगा, ठीक है, 3 ऐड करना है, बी टाइप का लग रहा था। फिर ओ में 3 ऐड कर दो, पी क्यू आर हो जाएगा। फिर बी में 3 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी डी ई। फिर एन में 3 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ओ पी क्यू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो तरीका ये है ना कि सब में 3 ऐड किया गया है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कार अगर रोड पे तो शिप कहाँ चलेगा। ऑब्वियसली वो वाटर के अंदर चलता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर इसका ए ही था, सबको समझ में आ रहा होगा। आप सोच रहे हो ना सर इतना इजी आ गया, देखो अगर 30 क्वेश्चन रागा में है ना तो 20 क्वेश्चन इजी आते हैं, बाकी के जो 5 क्वेश्चन वो टफ होंगे और 5 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, और यही 5 क्वेश्चन मॉडरेट वाला तय करेगा ना कि किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग छोड़ देते हैं। अगर हम 1-2% को छोड़ दे तो बाकी जो 5% मॉडरेट वाले बनाते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, और जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो तो इजी भी नहीं बनाएगा। बाकी ये 20 क्वेश्चन सारे लोग बनाएंगे, जो ये मॉडरेट वाले 5 क्वेश्चन बनाते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है, मॉडरेट ही पूरा गेम तय करता है, ठीक है। जैसे देखो अगला कह रहा है ए का वैल्यू अगर 2 है, आर का वैल्यू 5, एस का वैल्यू 7, जीरो का वैल्यू 3, ई का वैल्यू 4 है। तो बताओ विच इज द कह रहा है विच टर्म इज विल बी द बिगेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा होगा ए बी सी डी एंड डी में। जैसे क्या करना, आर प्लस ओ प्लस एस प्लस ई कर लो, तो रोज में आर का वैल्यू 5 करोगे, ओ का वैल्यू क्या करोगे 3, एस का वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एस बराबर कहाँ है सर 7 है, और ई बराबर क्या है भाई, ई का वैल्यू 4 है। तो 7 3 10 और 5 4 9, मतलब ये हो जाएगा इसका वैल्यू 19। उसी प्रकार आप सबको ऐड करते जाओ तो सबसे बड़ा वैल्यू बी का मिलेगा, एस डबल ई, और आर में एस का वैल्यू क्या है सर 7, ई का वैल्यू क्या है सर 4, फिर 4 लिखो, और आर का वैल्यू क्या है 5, तो 4 4 8, ठीक है, और ये 8 7 15 और 5 20, तो ये 20 सबसे बड़ा वैल्यू देगा, बाकी सारे 20 से छोटे होंगे। आप ऐड करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। 6 नंबर क्या है ना कि देखो 4 10 22 46 96 193 82 में सबसे गलत कौन सा है। ये भी चीजें मैंने नंबर सीरीज के दौरान आपको पढ़ाई थी यूट्यूब पे फ्री क्लास के दौरान, ठीक है। गलत कौन सा है ये चीज बताओ। देखो 4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 से 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दो 10 आ जाएगा। 10 इंटू 2 कितना होता है 20, 20 में 2 ऐड कर दो 22, ये दोनों सही है। फिर 22 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, 44 में 2 जोड़ दोगे 46, बिल्कुल भी सही है। 46 में अगर 2 से जोड़ ले तो क्या हो जाएगा 92, 92 में अगर ऐड करोगे तो फिर 94 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 96 है, तो ये गलत है ना। अगर वैसे चेक कर लो 94 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अगर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 190, ये भी सही है, तो 382 भी सही है, तो 94 होना चाहिए था, 96 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि 96 के जगह पे 94 होना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑपरेशन का यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन वर्ड का यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, सुनो कैप्शन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन में कहीं भी सी नहीं आता है, तो वो नहीं बना सकते। रोटेशन में देखो 2 बार टी आया है और ऑपरेशन में सिर्फ 1 बार टी आया, वो भी नहीं बनेगा। ऑप्शन जो है बन जाएगा आराम से ओपी, ठीक है, और TION, ठीक है, तो ये निकाल के हम ऑप्शन बना लेंगे। नेशन भी नहीं बनेगा बिकॉज जिसके अंदर डबल एन आया है, ठीक है, नेशन में, तो ये करेक्ट आंसर सी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो MONKO लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 5 7 6 3 7, तो ठीक है KLJM, और N को क्या लिखेंगे इसी तरह से बताना आपने को। सुनो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि M को 5 कैसे बनाए, M कितने नंबर पे होता है 13 नंबर पे, तो 13 के दोनों डिजिट्स को जोड़ो, 1 + 3 कितना होता है 4, और 4 आ गया ना, तो जो भी वैल्यू आया एक अपनी तरफ से जोड़ के 5 बना दिया हमने। O कितने नंबर पे होता है ध्यान से सुनो 15, 15 में 1 + 5 जोड़ोगी तो 6 आएगा, 6 में एक और जोड़ दो अपने तरफ से, यही अपने तरफ से जोड़ना है तो 7, तो हमने O को देखो 7 बना दिया। N कितने नंबर पे होता है सर 14, 1 + 4 करोगे तो क्या होगा 5, 5 में एक और जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, देखो हमने N को 6 बना दिया। अब K कितने नंबर पे होता है सर 11, तो 11 का 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, 2 में एक और ऐड कर दोगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 बन गया। उस तरीके से O होता है कितने नंबर पे 15 नंबर पे होता है, तो 15 में 1 + 5 ऐड करोगे तो 6, 6 में 1 जोड़ दो तो आ गया 7, ठीक है। तो ये तरीके से हमने इसको लिखा था। तो चलो
KLJMN को लिखते हैं। तो K कितने नंबर पे होता है 11, तो 11 के एक और एक को जोड़ोगे तो वैल्यू 2 होगा, 2 + 1 कितना होता है 3, तो K का वैल्यू 3 हो गया। L होता है अपना कितना 12 नंबर पे, तो 1 + 2 करोगे तो कितना होगा 3, तो 3 पे एक और जोड़ना होगा अपनी तरफ से, तो 4 आ गया। तो 3 के बाद 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। बाकी और मिलाना है तो मिला लो, J होता है 10 नंबर पे, तो 0 + 1 बराबर 1 हो गया, 1 में एक और ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 4 2 है। M होता है 13 नंबर पे, तो 1 + 3 बराबर 4, और 4 में एक और ऐड कर दोगे तो 5 बनेगा, तो 5। N होता है 14 नंबर पे, 1 + 4 बराबर 5, और उसमें एक और ऐड करो अपनी तरफ से तो 6 हो जाएगा वैल्यू। तो 3 4 2 5 6 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। कितना इजी क्वेश्चन था ना, आगे देखो इतना भी इजी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है एक समीकरण है, ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, कहते सुनो 2 × 3 × 4 को हम लोग 4 3 2 लिखते हैं, मतलब पीछे से उल्टा की तरफ लिखते हैं। 5 6 7 को हम लोग क्या लिख रहे हैं 7 6 5 लिख रहे हैं। फिर कह रहा है 7 5 9 को क्या लिख रहे हैं हम लोग 9 5 7 कह रहे हैं। और फिर तो बताओ यहाँ पे 2 5 7 को क्या लिख देंगे 7 5 2 लिख देंगे, उल्टा कर दो एकदम। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। बस इसमें ना आपको देखने में कंफ्यूजन होगा, वो चीज अलग है, लॉजिक बिल्कुल भी सिंपल है। ऑप्शन देखने में कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर दिए तो बात ही अलग है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो 6 5 है, 6 है, 125 है, तो फिर यहाँ पे व्हाट, ठीक है। ऑब्वियसली 5 का क्यूब करोगे उसके सामने लिख दो, 6 का क्यूब कर दो उसके सामने लिख दो 216, ठीक है। बस सिंपल सा लॉजिक था। 5 का क्यूब करके जस्ट उसके सामने लिखा हमने, तो 6 का क्यूब करके इसके सामने लिख देंगे तो 216 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्लियर है ना। 11 नंबर कह रहा है अब एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस जो है 9 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, बेस का वैल्यू है अगर 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका पूरा एरिया दे रखा है अपने को क्या 81, तो समकोण की जो है ना हाइट कितनी हो जाएगी, तो इसका एरिया बराबर क्या होता है सर जी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया 81 दे रखा है, 1/2 बेस दे रखा है 9, हाइट का कुछ पता नहीं है, तो 9 से डिवाइड करोगे 9 टाइम में कटेगा, तो हाइट बराबर 9 × 2 बराबर 18, तो हाइट हो गया अपना कितना 18 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ठीक है, किसी किसी को वो भी नहीं बन रहा था, बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया। फिर कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दो और 10% की चौड़ाई को ना कम कर दो, तो ओवरऑल इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलो ये क्या होगा, पहले 20% इंक्रीज कर दो, फिर 10% कम कर दो, ठीक है, -20 × 10/100 कर दो। ये जो फॉर्मूला पढ़ाया था R1 - R2 - R1 × R2/100, जब भी किसी एक चीज को इंक्रीज करेंगे एक को डिक्रीज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 10 माइनस कितना होगा 0 0 करके 2 बराबर 8%। ये वैल्यू प्लस में आ गया तो मतलब 8% इंक्रीज होगा। अगर वैल्यू माइनस में होता है, वी विल गेट वैल्यू इन माइनस देन इट विल बी डिक्रीज, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या पा रहे हैं प्लस में, तो ये क्या होगा इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर हो गया ए। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहा है पी अगर किसी काम का 3/5 भाग 9 डेज में कर रहा है, तो पी कंप्लीट कितने भाग में करे, पूरा दिन कितने होगा। इसको हम लोग उल्टा करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 5/3 × 9 कर दोगे तो वो हो जाएगा ए। पी जो है कंप्लीट काम को 15 डेज में करेगा। क्यू उसका देखो 4/7 भाग 12 दिन में करता है, तो 4/7 का उल्टा क्या होता है 7/4। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू का पूरा निकल जाएगा। क्यू कंप्लीट काम 21 दिन में करेगा, तो वो दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले वो दोनों मिलके कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, पी प्लस क्यू जो है कंप्लीट कितने दिन में करते हैं वो पहले निकालो यहाँ पे। तो 15 × 21 और 15 + 21 ऐड कर दो, ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना a × b बटा में a + b, तो हो जाएगा 15 × 21 और ये हो जाएगा 36। तो 6 3 कटेगा, कितने से कटा लें इसको बताओ। इसको हम लोग कटा लेते हैं, चलो मत कटाओ, ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे सिर्फ लिख दो ना, कटने का कट जाएगा 3 के टेबल से। अच्छा चलो कटा के दिखाते हैं, आप लोग कहोगे नहीं कटाए। 12 बार में कटा 3 7 21, 3 6 12, 3 5 15, तो a + b मिलके उस काम को 35/4 डेज में पूरा करेंगे। बट यहाँ पे ये तो कंप्लीट करेंगे ना इतने दिन में, ठीक है, बट पूछ रहा 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, तो 4/5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मिल जाएगा, कट जाएगा, 7 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेंगे उसको। क्लियर है, आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है दिलीप एक टीवी को 20% डिस्काउंट देता है और उसको 20% अधिक पे बेच देता है, तो उसने कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो सुनो, मान लो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, उसकी प्राइस क्या थी, मार्क प्राइस क्या थी उसकी, मान लेते हैं 100 रुपीज, तो उसने खरीदा कितने में 20% डिस्काउंट पे। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो हम 100 मान सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो मान लो 20% डिस्काउंट पे खरीदेगा तो 80 रुपीज देगा वो। अब सुनो वो कहना कि उसके मूल्य से 20% अधिक पे, मतलब मार्क प्राइस से 20% अधिक पे,
ठीक है, तो मतलब सेल कितने में किया उसने, 120 रुपए में, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, 80 में खरीदा, 120 में खरीद बेचा, तो 40 रुपीज का, तो 40 जो है 80 का कितना परसेंट है यहाँ पे, 50% हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 50% का। कुछ लोग ना 80 पे 20% का प्रॉफिट कर रहे होंगे, नहीं, अब कह रहा है उसके मूल्य से 20% अधिक पे बेचा, ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्राइस कितना था 100, तो 100 पे 20% पे ज्यादा बेचेगा तो 120 में बेचेगा, 120 में सेल करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 180 है, तो उनका जो है ना 5, 6, 8 के रेशियो में रेशियो, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है, पहले पता चल रहा है नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो है ना, कह रहा है ये तो मूल्यों का योग दे रखा है, ये जो है क्वाइंस का रेशियो है, तो क्वाइंस का रेशियो 1 रुपीज के लिए 1 लिख लो, 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 50/100 रुपीज में चेंज करेंगे हम लोग, तो 1 रुपीज, 50/100 रुपीज, 25/100 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/4, डिवाइड कर लो यहां से, ठीक है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 5x, 6x और 8x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको कितने रुपए हैं वो मिल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 6x/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8x/4 कर लो, क्योंकि देखो 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, 1/2 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2x हो जाएगा, 1/4 को 8x से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x/4 होगा। ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है। टोटल कितने रुपए थे अपने पास, 180 रुपीज थे, तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब 5, 3, 8 to 10x इज इक्वल टू 180, तो x बराबर कितना आ गया 18, ठीक है। तो फिर पूछ क्या रहा था आपसे, बोलो 1 रुपए के सिक्के का वैल्यू क्या था, 5x था, तो 1 रुपीज के क्वाइंस कितने हैं सर, 5x, तो 5 इंटू 18 बराबर 90, तो 90 क्वाइंस जो है ना आपके 1 रुपए के हैं, करेक्ट है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु, ठीक है, 13 ईयर्स है, यदि उनके पिता की आयु को भी शामिल कर ली जाती है तो एवरेज 7 ईयर्स इंक्रीज होती है, ठीक है। तो पिता की बताओ, देखो 4 सिस्टर्स की एवरेज 13 थी, उसके फादर को भी ऐड कर लेते हैं ना, तो अब कितने लोग हुए, 5 लोग हो गए। अब उनके जो है आयु क्या होती है, बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 7 ईयर्स बढ़ जाती है, आपसे यही कह रहा है। तो पहले उनका एवरेज 13 था, अब 7 ईयर्स बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 4, 52 प्लस में फादर इज इक्वल टू 20 इंटू 5, तो फादर का बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 52 बराबर कितना हो जाएगा 48, तो फादर जो थे वो 48 ईयर्स के थे, ठीक है। आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का रेशियो 4 है, तो उनका एलसीएम अगर 120 है तो उनका योग बताओ। एलसीएम देखो दे रखा है इतना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली उनका योग क्या होता है, जब भी एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट रेशियो लिखो। सुनो एक चीज मैं बताता हूं, फर्स्ट नंबर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा फर्स्ट रेशियो, ठीक है। सेकेंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा सर जी, ठीक है, ये लिख सकते हो। या फिर ना एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा ये गलत तरीका हो जाएगा, हम लोग एलसीएम के टर्म में इसको यूज करते हैं। सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो पहला संख्या 3x है, दूसरा 4x है, ठीक है। मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही बनाना। पहला संख्या 3x है, दूसरा 4x, अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग x से डिवाइड देंगे ना इसको, तो x कट के ये क्या बनेगा 3 और 4 बन जाएगा, यही होगा ना। तो x इंटू 3 इंटू 4, ये जो एलसीएम हो गया इनका, और एलसीएम का वैल्यू 120 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 12x बराबर 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब सुनो, अब समझ में आ जाएगा आपको, तो दो संख्याएं का योग कितना है, तो पहला 3x है, दूसरा 4x है, जोड़ोगे तो 7x, तो 7x में x का वैल्यू क्या है 10 है, तो 70 आ गया। मैं इसको अलग मेथड से जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो मेथड तब यूज करते जब एचसीएफ दिया होता है, बट यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, ठीक है, तो वो मेथड सही नहीं होता, यही मेथड बिल्कुल भी करेक्ट है। आगे 18 कह रहा है एक पाइप एक टैंक को, देखो 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन आपको रागा में मैथ भी दिख जाएंगे, आराम से दिखते हैं, होते ही है, क्योंकि मैथ का भी सिलेबस दे रखा है बहुत बड़ा। आगे देखो एक पाइप जो है एक टैंक को 24 घंटे में भरता है, ठीक है, एक P1 जो है 24 आवर्स में, और दूसरा जो है ना तेल के रिसाव के कारण 36 घंटे में भरता है, ठीक है। तो दोनों मिलके अगर भरेंगे तो वो टैंक जो है कितने समय में खाली होगा, तो ये चीज समझ में आना होगा कि ये जो है रिसाव खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो 24 इंटू 36, अब क्या करेंगे, जो खाली करते हैं बड़े में से छोटी को घटाते हैं, तो 24 इंटू 36, ठीक है। अब ये घटा लोगे तो 24 हो जाएगा,
ठीक है ना। सॉरी 24 नहीं होगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे, 12। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो वो पूरा टैंक भरेगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको कंप्लीट फुल हो जाएगा वो कितने देर में, 72 आवर्स के अंदर। तो ये कह रहा है टैंक कितने समय में खाली होगा। देखो 72 घंटे में खाली भी होगा और 72 घंटे में भरेगा भी, जो भी है, ठीक है, खाली या फिर भरे जो भी कह रहे हैं। तो पूरा खाली करने के लिए 72 घंटा चाहिए, तो हमको आधा खाली करने के लिए कितना चाहिए, 72 का आधा कर दो, 36 आवर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 19 नंबर कह रहे हैं जीके के क्वेश्चन में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली सभी चीजों को बताने वाली चीज नहीं है। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था, मैंने पढ़ाया था आपको, एसएससी वाले चैनल पे पढ़ाया था। ये 1946 में कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन जो आया था ना आपका, तो जिसके कहते उसी संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत, जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में, और ये भी गठन भी यही हुआ था 1946 में ही, ठीक है। कैबिनेट मिशन के कौन थे, वो चीफ कौन थे, पैथिक लॉरेंस था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन अर्धचालक नहीं है। मरकरी एक सेमीकंडक्टर नहीं है, बिकॉज ये कंडक्टर है, ठीक है, क्यों, इसीलिए पारा को हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर में यूज करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, टिहरी बांध जो है वो किस स्टेट में है, तो वो उत्तराखंड में, ये चीज याद रखना। फिर HTML का फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कुछ लोग सदमे में चले हो गए होंगे देख के, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछता है। एक फुल फॉर्म हमेशा पूछता है आपके एग्जाम में, जैसे CSS का पूछा था, ठीक है, ISP का पूछा था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पिछली बार, ऐसे हर बार पूछता है। HTML का याद रखोगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखो 24 है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये है आइजैक हर्जॉग, ठीक है। जो बिडेन कहाँ के, USA के। जस्टिन ट्रूडो कहाँ पे, भाई कनाडा के। वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। करेक्ट आंसर ए कहाँ के, सबका याद रखना, सुनो सारे अभी न्यूज में बहुत चर्चा में, चारों सुनो, ये कहाँ के हैं आपके, इजराइल के। ये कहाँ के, जो बिडेन सबको पता है USA के। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के, कनाडा के। सब के सब न्यूज में है ससुरे, ठीक है, सबका नाम याद रखोगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की कहाँ पे, यूक्रेन का है। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए, बड़ा चर्चा में चल रहे हैं सब के सब, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर कह रहा है निम्न में से क्वाड का सदस्य देश नहीं है। क्वाड क्या चीज है, क्वाड एक 4 कंट्रीज का सदस्य है, जिसका जो है इंडिया है, ठीक है। अब सुनो, इसमें USA भी है, इसमें जापान भी है, ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है। अब सुनो, जब USA है तो वहां पे रसिया का होना संभव नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, ठीक है ना, तो रसिया यहाँ पे नहीं है। देखो जनरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा हो कि अगर कोई बने ग्रुप तो हो सकता है कि दिख जाए, बट अभी मुझे लगता है UN के अलावा कहीं आपको एक जगह रशिया और USA नहीं दिख पाते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका C है, ठीक है। तो क्वाड का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस ईयर के लिए, बहुत ज्यादा चर्चा में है क्वाड, ठीक है। क्वाड के अंदर जो है ना 4 कंट्री, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। बहुत सवाल पूछा जा रहा है ऐसे घुमा फिरा के कि निम्न में से कौन क्वाड का हिस्सा नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा एक दोस्त क्वाड का है, या फिर चारों के चारों बड़े बड़े एग्जाम में दिए जा रहे हैं। आपके एग्जाम में नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम में ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो बस चारों देश का नाम याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखो 26 में ये सभी पूछ रहा ना कि ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है कि अगर ये वाट के जगह पे ABCD में से अगला सीरीज क्या हो जाएगा। सुनो, तो ये तो मैंने कराया था पिछली बार का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। ये सुनो, पहले वाले को एक टोपी पहना दिया हमने, तो इसको भी एक टोपी पहना देंगे। तो टोपी पहनाएंगे तो या तो A होगा या B या फिर C होगा। सुनो, अब सुनो, पहले वाले में 1 2 3 लगे हुए थे उसके, तो हमने 2 कर दिया, 1 कम कर दिया, ठीक है। चलो, तो दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4 लगे हुए, तो 1 कम करोगे तो 3 होंगे, और तीनों के तीनों ऊपर की तरफ होंगे। तो ऊपर की तरफ किस में है, ऑप्शन नंबर C में। तो करेक्ट आंसर इसका C था, ठीक है। 27 नंबर देखो, कह रहे हैं ना कि विच फिगर, यहाँ पे कौन सा फिगर होगा, विच फिगर इज यूज्ड हियर। तो गाइस सुनो, इसका करेक्ट आंसर क्या था, आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया ना, इसका आंसर A किया था, बट गलत था, A नहीं हुआ, करेक्ट आंसर D होगा। रीजन देखो, ये पहले वाले में जो छोटा सा फिगर है इसको कंप्लीट खाली कर दिया गया, अलग से अपने से कुछ नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो उसी प्रकार और बाहर की तरफ से किया गया। तो ये जो चीज है पहले छोटा सा, खाली इसी को आगे बढ़ाओ ना, इसी को आगे बढ़ाओ। अपने से ये लाइन कहाँ ऐड कर रहे हो, तो A में अपने से लाइन ऐड किया, वो नहीं करना, करेक्ट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। चलो
28 में देखो क्या करना है, इसके जगह पे क्या यूज करोगे आप लोग। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर सी किया, कुछ लोगों ने डी किया। सर जी सुनो, इसका मिरर आपने पढ़ा है ना, बस इसका क्या करोगे आप, इसका सिर्फ आप कर दो मिरर कर दो। कौन सा मिरर, वाटर मिरर कर दो। वाटर मतलब कहाँ गया, नीचे की साइड में एक लगा दो मिरर। तो इसको नीचे के साइड में मिरर लगाओगे तो ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। और जो नीचे था ये एरो, ये जो था वो ऊपर चला जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी ही होगा। बहुत सारे लोग गलत आंसर करें। 29 में देखो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या था, बी था। बहुत इजी है, क्यों, ये कि जो नीचे ट्रायंगल है ना, इसको बस उल्टा करके रख दिया गया। तो इसके अंदर जो ये पंचभुज है ना, इसको उल्टा कर दोगे तो ये तो ऐसे बनना चाहिए था, ये तो ऐसे बनना चाहिए था, फिर तो है नहीं, ठीक है। चलो अब नहीं है ऐसा तो क्या कर सकते हैं। अब सुनो, ये जो इसको उल्टा नहीं करेंगे, ट्रायंगल बाहर के साइड था तो इसको हम लोग उल्टा करके अंदर लाए। तो इसके अंदर एक जो है ना उल्टा, ये जो चीज था, ये फिगर, इसको अंदर ले जाके उल्टा भी करोगे तो सेम ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और ऐसे बनने वाला फिगर किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर है। करेक्ट आंसर बी था। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, खतरनाक सा क्वेश्चन है आपका। करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है, तो 100 कदम चल रहा है उत्तर की ओर, तो चलो चल दो 100 कदम। फिर यहां से अपनी बाई ओर मुड़ने के बाद, सुनो, बाई ओर मुड़ने के बाद 30 कदम चला, ठीक है। फिर यहां से वो अपनी दाई ओर मुड़ा और 40 कदम चला, ठीक है। दाई ओर मुड़कर 40, वहां से फिर दाई ओर मुड़ा और 40 कदम चढ़ा, मतलब ये 30 से ज्यादा चलेगा। और फिर वहां से वो दाई ओर मुड़ा और 140 चला, तो अब 140 तो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट 40 था और ये वाला 100 तो पूरा 140। तो ये जो पार्ट अगर यहाँ से इतना दूर अगर 30 है, तो यहाँ का ये पार्ट कितना है, 10 है। समझ में आ रहा है। तो अभी किधर है, ईस्ट में है। ए से चला था, बी पे पहुंच गया, तो ईस्ट में है ना ये, ठीक है। तो ईस्ट में वो 10 कदम चला, 10 स्टेप ईस्ट में। करेक्ट आंसर ये था, ठीक है। चलो गाइस, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। चलो टेस्ट। तो गाइस अब कमेंट करके बताओ किसने कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया। वो जो सॉल्यूशन था वो एप्लीकेशन पे हमने डाला था, वो सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाला आपकी मदद के लिए, ठीक है। और साथ में फिर से याद दिला दूं, हमारे टीम मेंबर को आप व्हाट्सअप करो इस पीडीएफ को बाई करने के लिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि जितनी भी पीडीएफ आप बाई करोगे ना, एक एक पैसा आपका वसूल होने वाला है। एग्जाम दे के आओगे तब बोलोगे कि भाई पीडीएफ से जो पढ़ा था एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हमारे एग्जाम में आया, ठीक है। बाकी चलो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज बाई करो अगर आप सक्षम हो तो। अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए 150 रुपए 160 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। जाओ फटाक से और शुरू हो जाओ, अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट करो।